गुड आफ्टरनून बच्चों। कल आपने डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा होगा, पॉसिबली आपको समझ में आया होगा। आज हम बेसिकली डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं और सारे फार्मूलाज उनके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम सारे फार्मूलाज लिख लेते हैं जो हमारे काम आते हैं। पहला फार्मूला कल मैंने आपको बताया था, d/dx x पावर n कितना n x पावर n-1। दूसरा फार्मूला देखिए, इसको आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तीसरा, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ये आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली इनको निकालते हैं हम, अगर हमारा सब्जेक्ट मैथ्स होता है तो वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस में इनको हम 12th क्लास में ड्राइव करते हैं, पर यहाँ हमें केवल ये लर्न करने हैं। यानी ये हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो है वो है tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। छठा है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, यानी फंक्शन क्या हो गया y इक्वल्स टू cot x, हम निकाल रहे हैं dy/dx, तो ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। सातवां है sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। आठवां आता है sec के बाद cosec का, cosec x डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec x cot x। एक आपको सीधा ध्यान रखना है अगला, d/dx ऑफ e पावर x इज e पावर x। और एक 10वां जो हमारे बहुत काम का है, d/dx ऑफ log x इज़ 1/x। इनको आप लर्न कर लें फ़िलहाल अभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। भाई कांस्टेंट जो है वो वेरी नहीं करता, चाहे आप x में कितना भी चेंज करिए, y क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो रेट क्या हो जाएगी उसके चेंज होने की, 0। एक चीज़ इसमें आप ये समझें, ये प्रॉपर्टीज़ लेंगे हम अब। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर डिफरेंशिएशन में किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई है y के साथ तो कोफिशिएंट कहाँ आ जाता है, बाहर। दूसरी प्रॉपर्टी समझिए, d/dx अगर दो फंक्शन है a प्लस b, जहाँ पे a एंड b बोथ आर दी फंक्शन ऑफ x। भाई ज़रूरी नहीं है एक ही फंक्शन हो, एक फंक्शन ऐसा हो सकता है जिसमें दो वेरिएबल जोड़े गए हों। तो a प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंशिएशंस, dA/dx प्लस dB/dx। यानी दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, जहाँ a भी क्या है, x का फंक्शन है, और b भी क्या है, x का फंक्शन है। इसी तरह से देखो बेटा, अगर दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन हो, सब्सट्रैक्शन का मतलब तीसरी प्रॉपर्टी d/dx ऑफ लाइक a माइनस बी, तो क्या होगा
डी ए अपॉन डी एक्स माइनस, मीन्स इट्स बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो फंक्शन के डिफरेंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उनके डिफरेंशिएशन के डिफरेंस के बराबर होगा। नंबर 4 ध्यान रखना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं ए और बी और दोनों ही क्या है, एक्स के फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये पहला फंक्शन कहलाता है फर्स्ट फंक्शन, बी होता है सेकेंड फंक्शन। मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगली प्रॉपर्टी आती है जो डिवीज़न की आती है। अगर दो फंक्शन ए और बी दोनों ही एक्स के फंक्शन है और ए अपॉन बी की फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, बी डॉट डी ए अपॉन डी एक्स माइनस ए डी बी अपॉन डी एक्स अपॉन होल अपॉन बी स्क्वायर। कई बार कई बुक्स में इनको u और v भी कहते हैं a b की जगह पे, तो वहाँ पे क्या कह सकते हैं, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। हम यहाँ a और b लेके चल रहे हैं इसलिए हमने ऐसा किया। आप इसको कॉपी करें। ये पांचों प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंशिएशन के एक्सप्रेशन में यूज़ की जाती हैं। जैसे हम 4 एग्जाम्पल लेंगे चारों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पहला एग्जाम्पल देखिए, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर y कितना है, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है और हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये एक तरह से पहला फंक्शन a हो गया, दूसरा फंक्शन b हो गया, यानी a प्लस b। तो हम कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज लाइक डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। y की वैल्यू लगा दी तो ये क्या बन गया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब जो एक्स क्यूब है ये क्या है, लाइक एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी कि ये हो गया 3x स्क्वायर, पावर आगे आ गई, एक कम हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। ये हमारा आंसर। कॉपी करिए। अब हम सब्सट्रैक्शन पे लेते हैं एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 10x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा। क्या करेंगे, ये a है, एक सेकेंड मैं माइनस बताना चाहता हूँ तो मैंने माइनस ले लिया, a माइनस b हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हुआ। कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर। सिंपल है, a माइनस बी है तो अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स।
अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रोडक्ट रूल पर। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा हमसे, एग्जाम्पल 3 है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई पावर एक्स। मैं आपको समझा दूंगा ई पावर एक्स क्या होती है। एक काम करते हैं, सिंपल लेते हैं आपके लिए पहले, एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए कितना होगा। क्या करेंगे हम इसके लिए, ये ए फंक्शन है, ये बी फंक्शन है, तो क्या हो गया, लाइक ए डॉट बी। रूल क्या कहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज ए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, अभी बताया था हमने, माइनस साइन एक्स। इसको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स जो होगा वो क्या है, माइनस साइन एक्स। आपको लिखा है फॉर्मूले में, आप देख सकते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स पावर एन है तो क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो 2 बाहर आ गया, एक तरह से पावर एक कम हो गई, 2x बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स प्लस 2x डॉट कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हुआ। कॉपी करिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डिवीज़न रूल पर। किसी ने कहा हमसे कि भाई d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये बताइए कितना होगा। यानी y फंक्शन क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो ये एक तरह से a अपॉन बी हो गया फॉर्मूला। क्या लिखते हैं हम इसके लिए, b डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ ए माइनस ए फंक्शन, क्योंकि ए क्या है यहाँ, कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। देखो कॉस एक्स का क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन एक्स होता है बेटा। तो माइनस एक्स डॉट साइन एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर x का x के रिस्पेक्ट में 1 कैसे है, देखिए d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर क्या है 1। अगर हम पावर को बाहर ले लें, x पावर n माइनस 1, किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। यानी x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या मिला हमें, 1 मिला। कॉपी करें इसको। अब ये बेसिकली जो e है, एक्सपोनेंट और लॉग क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कई बच्चों ने पढ़ा होगा, शायद सीबीएसई में है, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा। ऐसा होता है, ये जो e है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। समथिंग लाइक अगर y बराबर लॉग ऑन द बेस ऑफ x हो, तो लॉग जो है वो e के बेस पर डिफाइन होता है। e की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7। तो अगर y क्या है, लॉग x है, तो अगर हम e को इधर ले जाएं तो e पावर y बराबर क्या होता है, x। ये रिलेशन होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, सो इफ़ किसी ने हमसे कहा मान लो e पावर a इज़ इक्वल टू b, देन इसका मतलब क्या होगा, e उधर जाएगा लॉग में, तो a कितना हो जाएगा, लॉग बेस ऑफ e
बी। ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉपी करें इसको। ई को एक्सपोनेंट बोलते हैं और लॉग तो आपने लॉगरिथम में पढ़ा ही होगा बेटा, है सीबीएसई के सिलेबस में भी। बाकी इसकी बहुत जहाँ जितनी आवश्यकता है मैं इसको उतना ही लूँगा, फालतू में और लोगों की तरह बकवास में नहीं करता हूँ, क्योंकि वी शुड बी वेरी मच फोकस्ड। ये जानने से ज़्यादा कि हमें क्या पढ़ना है, ये जानना भी ज़रूरी होता है हमें क्या नहीं पढ़ना। कई लोग इसी में क्या टाइम पास करते रहते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते रहते हैं मजाकिया किस्म के लहजे में, वो क्या है उनका वेस्टेज ऑफ टाइम है जिसका कोई अर्थ नहीं है। लॉग मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन होने के बाद एक क्लास लॉग की आपके अलग से लूँगा, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आया, इफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डॉट ई पावर x, देन व्हाट इज द dy अपॉन dx। तो ये पहला फंक्शन हो गया, e पावर x कौन सा हो गया, दूसरा। समथिंग लाइक a, दिस इज लाइक b। तो dy अपॉन dx क्या होगा बताओ जरा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है हमने आपको, सेम ही रहता है, e पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, एक पावर कम हो गई x। तो क्या बचा हमारे पास आंसर, आंसर हमारा सुंदर दिखे उस लिहाज से कभी कभी e पावर x को कॉमन भी ले लेते हैं और इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x। कॉपी करिए इसको। अब बेसिकली आपके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा कि सर हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में इसका क्या यूज़ है, ज़रा हमें ये समझाओ। ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए इसकी फिजिक्स में एप्लीकेशन। क्वेश्चन ऐसे आएगा फिजिक्स में, इफ डिस्प्लेसमेंट of a body x, displacement of a body is given by x is equal to मान लीजिए 4t square, then find its velocity at t equal to 2 seconds। ये हमको बताया गया कि एक बॉडी है जो कि चल रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम पर ऐसे डिपेंड करता है, तो इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड पर क्या होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसकी बेसिकली पोजीशन बढ़ेगी। बात को ऐसे समझिए, कोई बॉडी अगर चलना शुरू करती है x इक्वल टू 0 पर, एज द टाइम विल पास बॉडी पोजीशन इज़ गोइंग टू बी चेंज। लाइक 1 पर कहाँ है, 4 पर, 2 पर कहाँ हो जाएगी, 16 पर, 3 पर कहाँ हो जाएगी, 36 पर। एनीवेज हमें उससे मतलब नहीं है, हम एक चीज़ जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट द वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। अब देखिए यहाँ पे जैसे जनरल डिफरेंशिएशन में y फंक्शन होता है x का, क्या लिखते हैं हम वहाँ पे, dy अपॉन dx। यहाँ पे x फंक्शन है किसका, t का, तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे।
x की वैल्यू क्या है 4t², 4 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, तो t² का डिफरेंशिएशन भाई x² का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2x, तो t² का t के रिस्पेक्ट में कितना, पावर आगे आ गई इंटू t, एक कम हो गई पावर 1, कितना बचा 8t, यानी कि वेलोसिटी t टाइम पर कितनी है 8t। कब चाहिए हमें वेलोसिटी 2 सेकेंड पर, सो एट t equal to 2 sec, what is the velocity, tell me, 8 2 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तरीका हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हियर x डिपेंड्स ऑन द टाइम, तो y का रोल किसने प्ले किया x ने, डिस्प्लेसमेंट ने, और x का रोल किसने प्ले किया टाइम ने, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। कॉपी करिए, एक और लेंगे। देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम as v equal to t cube, then find its acceleration at t equal to 2 seconds। सवाल ये आया कि भाई एक वेलोसिटी पार्टिकल की जो है वो कैसे डिपेंड करती है टाइम के साथ, t क्यूब, निकालना क्या है हमें एक्सेलरेशन, तो इट्स समथिंग लाइक y इक्वल्स टू x, तो dy अपॉन dx एक क्वांटिटी को डिफाइन करता है, अगर हम यहाँ dv अपॉन dt करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है बेटा एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। ये तो आपने पढ़ा ही होगा भाई, ये तो मैं मान नहीं सकता कि आपने नहीं पढ़ा हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v की वैल्यू अगर हम लगाएं यहाँ पे क्या मिल रही है हमें t क्यूब, तो कितना बचा ये t के रिस्पेक्ट में, जैसे x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में, वही लॉजिक हुआ, x पावर n 3 आगे आ गया, पावर 1 कम हो गई, एक्सेलरेशन कितना बचा t टाइम पर 3t²। हमें किस समय पर एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों 2 सेकेंड पर, ये देखो, सो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमने 2 लगा दी, क्या मिला हमें 3 4 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। कॉपी करें इसको, अब देखिए एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लेते हैं अपन। इफ लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल
इज़ 3t² माइनस, यहाँ पे हम ले लेते हैं 12t² प्लस 5। ये मान लीजिए किसी पार्टिकल की पोजीशन है, हमसे पूछा गया देन फाइंड डैश नंबर 1 इनिशियल velocity at t equal to 2 seconds. Third, acceleration at t equal to 1 second. ये हमसे 3 सवाल पूछे गए। ये है डिस्प्लेसमेंट जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो अब हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए और पूछ लेता है वो, फाइंड the time when its velocity is 0। अब सबसे पहली चीज़, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। वेलोसिटी क्या होगी भाई, dx/dt। तो t³ का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3t² माइनस 12। तो एक्चुअली इसको फील करिए, मैं जब इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ तो 12 तो आ गया बाहर, t² का कितना होगा t के रिस्पेक्ट में, 2t। तो 12 2 ज़ा कितना हो गया, 24t प्लस 0। तो वेलोसिटी क्या आ गई t टाइम पर, ये आ गई। ठीक है, अब हम आंसर करना शुरू करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या होती है, यहाँ बच्चे कहते हैं सर टाइम तो दिया ही नहीं यहाँ पे हमें, हम कैसे निकालेंगे। अरे भैया, इनिशियल वो होती है जब मोशन शुरू होती है। जब आप किसी मोशन को शुरू होते देखते हैं तो वहाँ टाइम क्या लिया जाता है, इनिशियली 0। तो पहला आंसर, जब हम t को 0 0 लगाएंगे तो स्पीड बन जाएगी u, यानी इनिशियल नोटेशन के लिए आंसर इज 0। हमें 2 सेकेंड पर चाहिए, सेकेंड वाला वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। यहाँ वैल्यू लगाओ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये -48, यानी 48 में से 12 घटाना है, तो -36 मीटर पर सेकेंड। बच्चे कहते हैं सर माइनस का क्या मतलब है। देखो बेटा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर पार्टिकल प्लस x में जा रहा है अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसको प्लस कहते हैं। अगर अपोजिट जा रहा है तो उसको माइनस कहते हैं, यानी पार्टिकल माइनस की दिशा में जा रहा है इस स्पीड के साथ। थर्ड, एक्सेलरेशन। अब देखो भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। v आ गया हमारे पास, ये वाला। अब हम v को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान से सुनो, देखो मैं ये डायरेक्ट नहीं करता, करके दिखाता हूँ आपको। 3t² माइनस 24t। देखो बेटा, 3 तो बाहर आ गया, t² का 2t, तो कितना बन गया ये 6t, माइनस 24 बाहर आ गया, अंदर t बचा, t का t के रिस्पेक्ट में 1, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1, t का t के रिस्पेक्ट में कितना 1 आएगा। बोले तो कितना हो गया 24। हमें किस इंस्टेंट पे चाहिए एक्सेलरेशन, 1 सेकेंड पे। ये जनरल टाइम t पर आया तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड इज हाउ मच, 6 माइनस 24, यानी कि -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉपी करिए।
अगर हम देखें कि फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पर ये पूछा है हमसे फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो जो वेलोसिटी है इसकी टी टाइम पर वो कितनी है, ये वाली 3t² - 24t। हमें वो टाइम चाहिए जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो कोई नहीं, हम वेलोसिटी को 0 पुट करते हैं। 3t² कितना आएगा 24t, तो t कितना हो गया 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 0। तो बेटा ये पहला मॉडल है जहाँ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल फिजिक्स में किया जाता है काइनेमेटिक्स के अंदर, यानी मोशन इन 1D एंड 2D लाइक दैट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा टाइम के फंक्शन की फॉर्म में, तो dx/dt से निकलती है वेलोसिटी। फिर हमारे पास वेलोसिटी आ गई t के फंक्शन में, जैसे यहाँ पर v आ गया, उसको फिर से डिफरेंशिएट जब करेंगे dv/dt, वो हमको देता है क्या एक्सेलरेशन। ओके राइट, कॉपी करिए। अब देखिए जैसे इसकी और एप्लीकेशन क्या होंगी, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए एक m मास की बॉडी है, 2 किलोग्राम इसका मास है, ये मूव कर रही है। इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ t² दे रखी है, और ये पूछा गया देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट t = 2 सेकेंड्स। तो आपके सामने ये सवाल आया कि भाई ये मास था 2 किलो का, ये मूव कर रहा है आगे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो t² से चेंज हो रही है, हमें चाहिए इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें लिखना पड़ेगा आंसर। ओके राइट, काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों 12 mv²। 12 mv नहीं पता, बाप रे, क्या करें अब हम v के लिए। कोई नहीं, यहाँ देखो x मालूम है, v निकालेंगे dx/dt कितना होगा डिफरेंशिएशन करने पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2t। सो वेलोसिटी हमें किस इंस्टेंट पे चाहिए 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड पर इसकी स्पीड क्या होगी 2 × 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके फाइन, ये 4 हो गई, इसका इस्तेमाल यहाँ कर दीजिए, क्या मिला 16 जूल। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके बच्चों, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालनी थी, dx/dt करके हमने उसको निकाल दिया। कोई नहीं, 2 छोटे सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कहा इफ वर्क डन
by a device depends upon time as work is equal to 4t cube. Then find the power at t equal to 1 second. यानी यहाँ पे एक डिवाइस कोई काम कर रहा है, वर्क जो कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लगातार उसको अपना वर्क बढ़ाना पड़ रहा है। कैसे? 4t क्यू। हमको निकालनी है डिवाइस की पावर कि भाई 1 सेकेंड पे डिवाइस कितनी पावर लगा रहा है सिस्टम के अंदर। तो बेटा देखो क्या होता है, पावर इज़ रेट ऑफ वर्क डन। वर्क कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम पर? अभी 4t क्यू, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d/dt t क्यूब, 4 बाहर, t क्यूब में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x पावर n बन गया, ये 3 बाहर आ गया, एक पावर कम हो गई, कितना बचा? 12t स्क्वायर। हमको किस इंस्टेंट पे पावर चाहिए बताइए? 1 सेकेंड पर चाहिए ना। एट 1 सेकेंड पावर विल बी 12 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि 12 watts. 12 watts power is required. Okay, fine. तो ठीक है बेटा, आज ये जो हमने पढ़ा ये था अपना डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। 2-3 और हैं, वो एप्लीकेशन के साथ में मैं आपको जैसे a पावर x वगैरह, थोड़ा सा एक लॉग, ये लास्ट में लूँगा। आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन के जो इस तरह के मॉडल्स हैं सवालों के, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी निकालना, उनको आप प्रैक्टिस करें। टॉपिक अभी चल रहा है, अभी 2 दिन इसको और लगेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? चेन रूल पढ़ेंगे बेसिकली, कि भाई अगर फंक्शन में फंक्शन फंसा हो तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, वो पढ़ेंगे। कुछ सीरीज़ जो हैं अपनी AP, GP वगैरह, वो सीरीज़ में आपको समझाऊंगा। और उसके बाद में हम फिज़िक्स में इनके कैसी एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे। परसों मैं आपको एक DPP दूंगा पूरा डिफरेंशिएशन होने के बाद, मतलब रिमेनिंग पार्ट, चेन रूल, मैक्सिमा मिनिमा, सीरीज़, उसके बाद में एक DPP लेंगे हम, ठीक है। तो आप इसको एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री, उसकी 2 क्लास ली थी मैंने, उस पर एक DPP आपको दे रखी है, आप उसको प्लीज़ सॉल्व करें। मैं आज आंसर भी पोस्ट करूँगा ग्रुप में, वो आप वहाँ से अपने आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। कोई तकलीफ़ हो तो आप फील फ्री, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए सीधा मुझे फ़ोन करो। तो ये इस्तेमाल है कि जैसे y और x होता है, dy/dx करने पर एक थर्ड क्वांटिटी आती है। जैसे वर्क अपॉन टाइम से क्या मिला हमें? पावर मिल गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या मिल गया था? वेलोसिटी। dv/dt से क्या मिल गया था हमें बेटा? एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू, नमस्कार।